चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। क्या हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, हमारी आवाज बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही है। तो चलिए, आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12th आईपी के, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी क्लास 12th आईपी की एनसीईआरटी बुक आ रही है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर जुड़े हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैंडाज, तो मैं आपको पैंडाज करा रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे आप हमारे सोने से चैनल पर जाओगे जिसका नाम है जी टेक क्वीन, तो जब आप इसमें नीचे आओगे ना, होम पर जाते ही, और आप क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के नीचे ही देखिए, आप आईपी का सिलेबस आपको दिख रहा हो, है ना। तो ये है आईपी का फुल सिलेबस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ आईपी। तो अगर आप यहाँ पर इसको भी फॉलो करते हैं तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये सीरीज करंट के आप देख रहे हो ना, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसमें आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो बेसिकली कर रहे हो। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर हम शुरू करते हैं किस्सा आज का। तो आज के किस्से के अंदर ना, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग लॉक और आई लॉक को है जो बेसिकली देखने वाले हैं कि दोनों काम कैसे करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एंड ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर लॉक और आई लॉक के बीच में अंतर की फिलहाल मैं ये टॉपिक आपको करा चुकी हूँ। अगर आप मेरी उस सीरीज को देखेंगे जो कि यहाँ पर है, जिसमें फुल सिलेबस मैंने पढ़ाया, और पैंडास के अंदर भी आपको लॉक आई लॉक एट आई एच के बीच में अंतर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इसमें किस तरीके से ये सारी चीजें गिवन है लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ चीजें कम होंगी तो मैं उसमें एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स आपको ऐड करके आपका टॉपिक पूरा क्लियर करा दूंगी। ठीक है, तो दिल थाम करके बैठिए एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी कहते हैं कि डेटा जो एलिमेंट्स हैं डेटा फ्रेम के, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स का यूज करके। तो आपके पास में दो तरीके हैं यहाँ पर, लेबल्ड इंडेक्सिंग और बूलियन। बूलियन जैसे आता है तो ट्रू फॉल्स आपके दिमाग में वैल्यूज हैं जो आनी चाहिए। लेबल्ड यानी कि आपके पोजिशनल इंडेक्सेस को आपने एक नाम है जो दे दिया, लेबल कर दिया आपने। ठीक है, अभी कहते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, अगर आप बात करोगे किस तरीके से आप वैल्यूज को फैच कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। बट लॉक है ना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो वैल्यूज को अपने डेटा फ्रेम के अंदर, चाहे वो कॉलम्स की वैल्यूज हो चाहे वो रोज की वैल्यूज हो। अब देखिए आपके सामने इसने एक ये डेटा फ्रेम है जो ले रखा है, जो मैंने सेम डेटा फ्रेम कॉपी पेस्ट कर लिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक से, ताकि हम जो एग्जाम्पल करें तो वो आप समझ पाओ बुक के साथ साथ के, है ना। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बुक को भी पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा ना प्रीफेस आपके दिमाग में लगा देती हूँ कि क्या चीज आप पढ़ने वाले हो। दो आपके पास में मेथड्स हैं, एक तो लॉक है और दूसरा आई लॉक है। अगर आप लॉक को पढ़ लोगे ना तो आई लॉक आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आई लॉक को भी पढ़ रहे हो। इसके बाद में आपको सिर्फ मतलब लॉक जैसे आपने पढ़ लिया ना, आपको सिर्फ दो अंतर बताने होंगे जिससे डिफरेंशिएट हो जाएगा दोनों के बीच में कि दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं। ठीक है, आप दोनों से मतलब जो काम तुम इससे कर सकते हो वो सारे काम तुम इससे भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इसको जानने की जरूरत है, लॉक को। ठीक है, अब लॉक जब आपने जान लिया तो आई लॉक भी वैसे ही है जो करेगा चीजें सारी की सारी, मतलब उससे भी तुम्हारा आउटपुट वैसे ही आएगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पे आई लगा हुआ है। आपको कि मैम ये तो दिखने में लग रहा है, अंतर एक्चुअल में क्या होगा। देखो क्या चीज है, ये लेबल पर काम करेगा और ये आपका लेबल पर ना काम करते हुए आपके एक्चुअल इंडेक्सेस पर है जो काम करेगा। ये एक इकलौता अंतर नहीं है। ऑफकोर्स एक और अंतर है जो कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके दिमाग में वैसे वैसे वो फिट करते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लॉक से बात करते हैं। ठीक है, लॉक की बात कर लो या आई लॉक की बात कर लो, जो अभी से मैं चीजें बता रही हूँ वो दोनों में सेम है, बस वो अंतर जब आपको बताऊंगी तो दोनों के रास्ते आपके दिमाग में अलग अलग हो जाएंगे। तो फिलहाल आप इस झमेले में ना पढ़ते हुए कि लॉक आई लॉक दोनों के झमेले में ना पढ़ते हुए आप फोकस करिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, लॉक को समझने की कोशिश करिए। अब देखो लॉक क्या है, जैसे आपका ड्रॉप था या फिर आपका रीनेम फंक्शंस थे, वो आपके बाय डिफॉल्ट जो काम कर रहे थे ना वो रो के लिए कर रहे थे, वैसे ही जो लॉक है ये भी बाय डिफॉल्ट रो के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, दो हिस्से होते हैं, एक कॉमा के इधर जो कि रो है बाय डिफॉल्ट है,
और कॉमा के इधर जो कि कॉलम है। अगर आप इसमें कॉमा नहीं डालते हो, अगर आपने लिखा है यहाँ 0, तो ऑफ कोर्स आप बात कर रहे हो किसकी, रो की बात कर रहे हो, 0 नंबर की। ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा सा ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज हम इसके अंदर करेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अगर मेरा ये डेटा फ्रेम है, तो इसमें मुझे मान लीजिए रामित की वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो मैं क्या लिखती, आप कहते कि आप मैम रामित इस तरीके से लिख करके रामित की वैल्यूज को एक्सेस कर लेती। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ साथ साथ करती जाती हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट जैसी चीजें होंगी ना, तो मतलब एट द एंड हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से हमारे पाइचार्म के ऊपर। आपने कहा कि ठीक है ऐसे कर लो एक्सेस। अच्छा, एक और तरीका है आपके पास में टू एक्सेस द सेम डेटा, एक ही काम करने के अलग अलग तरीके। तो ये भी तरीके से आप रामित की ही वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हो, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है चीज। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि अगर आपको मल्टीपल एक और कॉलम्स को एक्सेस करना होता, तो आप जैसे मल्लिका को एक्सेस, मुझे मल्लिका का डेटा एक्सेस करना है, तो आई विल बी डूइंग ऐसे। जैसे मैं रन करूंगी ऑफ कोर्स मुझे एक मीठी सी प्यारी सी एरर आएगी। कारण है कि भाई आपको याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि जब भी आपको मल्टीपल डेटा को एक्सेस करना है तो आप ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और अपने इस सेविंग डेटा में सेव कर लिया। अच्छा, अब क्या चीज आती है इसके अंदर कि ठीक है आप ऐसे एक्सेस कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे रोज को एक्सेस करना है, आई जस्ट वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ साइंसेज ओनली, या फिर मैं हिंदी का या फिर मैं मैथ्स का डेटा अकेला एक्सेस करना चाहती हूँ, मतलब रो का, तो आपके पास में क्या तरीके हैं। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए रो को डालती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने हिंदी डाल दिया, तो अब ऑफ कोर्स वो रो को तो नहीं करेगा, है ना, तो वो मेरे को एरर दे देगा, कहेगा कि भाई हिंदी नाम का जो कॉलम है वो आपके पास है नहीं। हाउ टू एक्सेस देन रोज, कैसे एक्सेस कर सकते हो रोज के डेटा को। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डॉट LOC लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट रोज के लिए काम करता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही यहाँ पर लॉक लिखा है, तो उसने क्या किया, मुझे रो का डेटा एक्सेस करके दे दिया मेरे पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के अंदर से। तो मतलब हिंदी का डेटा मेरे पास में एक्सेस हो चुका है। जैसे कि अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे, यहां पर देखो, यहां पर तो मैंने जैसे हिंदी दिया, तो मेरे पास देखो हिंदी का पूरा डेटा एक्सेस होकर के आ गया। एक सेकेंड, ठीक है, हिंदी का मेरे पास पूरा का पूरा डेटा एक्सेस होकर के आ गया, 99, 97 जो भी आपका लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप देखो यहां पर देखिए। ठीक है, अब अगर मुझे हिंदी के साथ साथ कुछ और डेटा भी एक्सेस करना है, तो पहले इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि चीजें साफ क्लियर हो। ठीक है, तो अब अगर मुझे हिंदी के साथ साइंस का डेटा भी करना था, तो आप कहोगे मैम कुछ भी नहीं, आप ऐसे लिख दो। ऑफ कोर्स मैं रन करूंगी तो एरर आएगी, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स डबल ब्रैकेट का यूज है जो इसके अंदर करना होगा। तो दिस इज द वे कैसे हमने रोज को एक्सेस है जो यहाँ पर किया। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने बड़े ही एकदम क्लियर कट तरीके से आपको चीजें समझाने की कोशिश है जो की है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मल्टीपल डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी की तरफ अपना रुख दोबारा मोड़ते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते कि इसमें लाइन बाय लाइन क्या चीज लिखी है। पहली लाइन में तो उसने सिर्फ तारीफ की है लॉक की, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन या मेथड है जिसको आप यूज करते हो। अब देखिए, इसने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लॉक आपने लिखा और आपने साइंस लिखा, और साइंस का डेटा देखो एज ए सीरीज आपके सामने डिस्प्ले हो गया। सीरीज का नाम साइंस बन करके आ गया, और लाइक हाउ दिस इज कमिंग। कहता है कि नोट दैट व्हेन अ रो लेबल इज पास्ड एज एन इंटीजर वैल्यू, it is interpreted as a label of index and not as an integer position along the indexes। देखिए, इसमें सीधी सी आपकी ये कहानी या ये बात कही जा रही है कि जो आपका एक बड़ा अंतर बनेगा लॉक और आई लॉक के बीच में, कि जैसे मान लीजिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 0 लिख देती हूँ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कहेगा कि भाई 0 कौन है। आप तो एक्चुअल इंडेक्सेस की बात कर रहे थे, तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि लॉक आपका लेबल के लिए काम करता है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर लेबल ना दिए होते, ठीक है, आपने अगर लेबल नहीं दिए होते तो क्या चीज हो रही होती, कि जैसे अगर मैं इसको पूरा इरेज करना तो काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अगर मैं इसकी जगह हाँ इसी का ही एग्जाम्पल कॉपी कर लेती हूँ। जैसे इसने ये डेटा फ्रेम है ना, वैसे तो हम भी टाइप कर सकते थे। हाँ, तो मैं मान लीजिए
ये मैंने एक डेटा फ्रेम यहाँ पर ऐसे ही दे दिया, तो अब मैं अगर 0 को कर रही हूं ना, तो अब ये मेरा चल जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए क्या चीज है, पहले तो आप अपने डेटा फ्रेम को देख लीजिए, ठीक है। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं यहां पर कि अगर आपने लेबलिंग नहीं दे रखी है, देखो ये आपका डेटा फ्रेम है, ऊपर देखिए 0 आपका ये कॉलम है, और उसके बाद 10 20 जितने भी आपके आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसमें कुछ और डेटा भी दे दूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब अगर मैं इसको रन करती हूं, तो आप पहले तो ऊपर देखिए, आपका जो डेटा फ्रेम है वो ये रहा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने अब देखो इसमें 0 दिया है ना, तो ये 0 नंबर जो मेरी रो है वो एक्सेस करके अब मुझे ला करके दे रहा है, अब मुझे ला करके दे रहा है। जैसे अगर मुझे मल्टीपल करना होता तो मैं 0,1 लिखती, तो 0 और 1 नंबर जो रो है वो मेरी एक्सेस हो जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 0 लिखा था तो एरर आ रही थी, अब लिख रही हूं तो मुझे एरर नहीं आ रही है। कारण क्या है? कारण यहां पर यह है कि 0 और 1, कारण यहां पर आपके पास में यह है कि जैसे ही मैंने यहां पर इंडेक्स, लेबल्ड इंडेक्सेस दे दिए, ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो अब मुझे यहां भी एरर आएगी, क्योंकि आपको उस पैराग्राफ में यही बात बोली है कि अगर आप यहां पर लेबल्ड इंडेक्सेस दे चुके हो तो आपको यहां पर लेबल ही है जो देना होगा, ठीक है। आपका जो लॉक है वो काम नहीं करेगा आपके एक्चुअल इंडेक्सेस के साथ में। अब मैंने यहां पर ए दिया है तो ये मुझे ए एक्सेस करके दे रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहां 0 लिखूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि लॉक हमारा, जब आपने लेबल दे रखे हैं तो आपको लेबल देने होंगे। अगर आपने लेबल नहीं दे रखे तब आप 0 1 2 3 दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज इसके अंदर इसने बोली है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, यहां पर बिना आपके इंडेक्सेस मतलब दिए इसने 2 डाला, तो अब आपको कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ इंडेक्सेस दिए होते तब आप 2 देते तो आपको एरर आती, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं, ये कहता है अपने एग्जाम्पल के ऊपर, व्हेन अ सिंगल कॉलम लेबल्ड इज पास्ड। तो हाँ, अब देखिए क्या चीज है कि अब ये दूसरी कहानी की तरफ इसने रुख कर दिया अपना। वो कहानी कौन सी है? वो कहानी है कॉलम्स को एक्सेस करने की। चलिए अब हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और अपने उसी डेटा फ्रेम के ऊपर वापस चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। ऑफ कोर्स इसमें 0 लगाओगे तो अब एरर आएगा, क्योंकि ऊपर आपने इतने सारे इंडेक्सेस दे रखे हैं। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने मैथ्स लिखा तो आप कहोगे कि ये चीज हमें पूरे तरीके से समझ में आ चुकी है। कौन सी चीज? ये वाली, कि ये मैथ्स नामक जो रो है उसको एक्सेस कर रहा है, और अगर आपने कॉमा और मल्टीपल ब्रैकेट्स में अगर आपने एक और रो दे दी तो वो मल्टीपल रोज को एक्सेस कर देगा, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आती है आपके पास में कि अगर मैं कॉलम्स को भी इंक्लूड करना चाहूं तो मैं कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ, जो कि इसने अगले ही हमारे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें इसने बता रखा। तो आप कहोगे कॉलम्स के लिए तो लॉक आई लॉक लगाने की जरूरत ही क्या थी? आपने अभी तो ये मल्टीपल एक्सेस के थ्रू मुझे बताया कि आप ऐसे करके अपने कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो, बट नहीं, हम लोग लॉक के थ्रू भी ये किस्सा कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको चीज बताई ना कि इसमें कॉमा होता है, कॉमा के इधर वाला हिस्सा इज फॉर रो, इधर वाला हिस्सा इज फॉर कॉलम। तो आप क्या करते हो, यहां पर इस तरीके से लिखते हो। अब ये लिखा क्या मतलब है, पहले तो इसको, सबसे पहले मैं इसको हटाती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये लिखा है, इट मींस कि मैं पूरे डेटा फ्रेम की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको स्लाइसिंग थोड़ी बहुत तो आती है, आपने क्लास 11th में पढ़ी है। स्लाइसिंग शब्द आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कॉलम लिखा है तो कॉलन लिखा है यहाँ पर, तो अब मैं कॉमा लगाऊंगी ना, तो इसका ये मतलब है कि आप सारी रोज को इंक्लूड कर रहे हो, और यहां पर मैंने मान लीजिए अर्नब एक कॉलम दे दिया, तो अब मेरे पास में अर्नब का डेटा इस तरीके से एक्सेस है जो होकर के आ जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप लॉक के थ्रू भी कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कहोगे मल्टीपल कॉलम्स कैसे एक्सेस हो पाएंगे? मल्टीपल कॉलम्स, जैसे मान लीजिए मल्लिका का डेटा है जिसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ मल्लिका का डेटा, है ना। तो मल्लिका का डेटा मैंने कैसे किया, तो अब क्योंकि तो मल्टीपल डेटा है, तो मल्टीपल डेटा के लिए आई हैव टू गिव देयर डबल ब्रैकेट्स। एंड अब देखिए मेरे पास में मल्टीपल डेटा एक्सेस होकर के आ रहा है अर्नब और मल्लिका का, ठीक है। ओके, अभी हमने काफी, हाँ, इसमें कॉपी पेस्ट किया ही नहीं था, है ना, भूल गई थी मैं भी।
चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एट द एंड ना आपको पता चल जाएगा कंक्लूजन के तौर पर कि आपने पढ़ा क्या है अभी तक। तो दैट इज द रीजन वाई कि मैं इसमें कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब ठीक है, तो आपके पास में यहाँ गया। अब आप कहोगे कि आपने थोड़ी देर पहले हमें ये भी बताया था। यस, दिस इज ऑल्सो द वे, ठीक है, इसमें वो नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका था आपके पास में, और ये भी एक तरीका है कि आप लॉग के थ्रू भी सेम चीज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब थप्पड़ ऐसे मारे मम्मी या ऐसे मारे, दर्द तो होगा ना दोनों केसेस में, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास में अर्नब और मल्लिका। हाँ, अगर आप कहोगे कि मैं यहाँ एक और बच्चे का नाम दे दूं, कि जैसे मैंने रिया का नाम दे दिया, तो ऑफ कोर्स वी विल फाइंड देयर द रिजल्ट ऑफ रिया, ठीक है। एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो रिया का जो आई बड़ा था वो मैंने स्मॉल कर दिया, आपको एरर आती कि रिया नामक आपके पास में कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि आप कैसे मल्टीपल कॉलम्स को भी इसमें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी के इस चीज की तरफ। अब इसने मुझे क्या कहा है, इसने कहा है कि ऐसे आप किसी कॉलम को एक्सेस कर पा रहे होंगे या कर लेंगे। तो मतलब लॉक लिखा, लॉक के अंदर कॉमा, कॉमा के इधर आप रो की बात करते हो, तो जैसे आपने कॉलन साइन यूज किया तो इट मीन्स आप सारी रो को एक्सेस कर रहे हो, और इधर आप किसी भी कॉलम का नाम लिख रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर नीचे आते हैं, और जैसे ही ये कहता है कि ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट, हम ऐसे भी कर सकते थे। इवन अगर आप df डॉट अर्नब ऐसे लिखोगे तो भी आप सेम चीज कर रहे हो, ठीक है। तो एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हो गए। अब ये कहता है कि आप यहाँ पर जैसे इससे मल्टीपल रोज को एक्सेस करके दिखाया, तो कह रहा है कि आप डबल ब्रैकेट्स का यूज यहाँ पर करेंगे व्हेन यू वांट टू एक्सेस द मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल रोज, ठीक है। अब इसने बूलियन इंडेक्सिंग यहाँ पर बीच में लेकर के आ गया, बट उससे पहले ना मैं आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताना चाह रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब हम अपने लेवल पर आते हैं और अपने लेवल पर चीजों को करने की कोशिश करते हैं ताकि इस टॉपिक को और ज्यादा हमारे लिए क्लियर बनाया जाए, क्योंकि इसने इतना सा करके छोड़ दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बाद में भी हो सकता है, बूलियन इंडेक्सिंग के बाद में आपको चीजें बताए, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से आपको एक बार और समझाना चाह रही हूँ। अब देखो क्या चीज हो रही है कि मैंने आपको बताया कि लॉग के इधर आपके पास में क्या आएगा, रोज आएंगी, और इधर आपके पास में कॉलम्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं साइंस का डेटा एक्सेस करूं और मैं कुछ इतना ही डेटा एक्सेस करूं, मतलब मेरे पास अर्नब और रामित कॉलम्स आए और सिर्फ साइंस का उनका मुझे रिजल्ट है जो दिखाई दे, तो मैं ये चीज कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे रो कौन सी एक्सेस करनी है, मैंने कहा साइंस करनी है। तो एक सेकेंड पहले, तो सबसे पहले हम इसकी जगह बनाते हैं। तो ये कॉमा डाला, कॉमा के इधर मैं कह रही हूं कि मुझे साइंस डालना है, और कॉमा के इधर मैंने क्या कहा, मैंने कहा अर्नब और क्या था नाम बच्चे का नाम, अर्नब और रामित, रामित था क्या, एक सेकेंड, हाँ रामित ही था, ठीक है, अर्नब और रामित, ठीक है। अब अर्नब और रामित है, मल्टीपल कॉलम्स है, ऑफ कोर्स आपको वो किस में करने होंगे, ब्रैकेट्स में करने होंगे। तो जैसे आप इसको रन करोगे ना, तो आपके पास में साइंस की जो रो थी, है ना, तो उसके अंदर आपके पास अर्नब और रामित जो कॉलम्स थे उनका डेटा आपके पास में एक्सेस हो गया। तो आप देखो इसके 91 और 81 आ गए। अब आप कहोगे कि अच्छा, अगर हम एक्सेस करना चाहें यहाँ पर जैसे कि मैं ये डेटा एक्सेस करना चाहूं कि मतलब मैथ्स और साइंस दोनों के आ जाए, तो मल्टीपल रोज है हमारे पास में, है ना, मल्टीपल रोज है। तो आई विल बी डूइंग लाइक दैट कि मैं यहाँ पर मल्टीपल मैथ्स था ना, तो मैथ्स मल्टीपल रोज के लिए आप क्या कर रहे थे, अभी ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे, तो ब्रैकेट्स आपने यूज किया तो आपके पास में साइंसेस और मैथ्स और ये आ गया आपके पास में। अब आप एक्सप्लोर करो जितना हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करूं, इतना रिकॉर्ड फैच करूं, तो मतलब सारी रोज आ रही है, बट रिया और मल्लिका का कॉलम है जो मेरे पास में एक्सेस करना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग लाइक दैट कि मैं सारा करना है, तो आप यहाँ पर स्लाइस कर दीजिए, और रिया और मल्लिका का, है ना, रिया और मल्लिका का, ठीक है। तो मैं कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, टाइप करने की बजाय कॉपी कर देते हैं। तो रिया तो चलो छोटा है नाम, और आपने यहाँ पर कंट्रोल V, एंड लाइक हाउ आप मल्टीपल रोज आपने ब्रैकेट्स में दे दी, एरर आ गई क्योंकि हमने ब्रैकेट्स को कुछ इस तरीके से यूज किया था, ठीक है। तो रिया और मल्लिका, और ये आपके पास में देखिए डेटा लाइक हाउ दिस इज कमिंग, आप देखिए
ठीक है, तो 87, 67 जो भी आपका डेटा है। अब आप कहोगे कि मैं ऐसे फैच करना चाहता हूं क्या, कि मैं ये रिकॉर्ड फैच करना चाह रहा हूं। तो अब आप खुद देखो कि इधर से रो कौन सी है, साइंस और हिंदी, और ऊपर से कौन है, समृद्धि और रिया। ठीक है, तो आप पहले रो डालो, कॉलम के इधर रो डाल दो। रो कौन सी थी आपकी, साइंस और हिंदी। एक सेकेंड, हाँ, तो कॉलम के इधर आपने रो डाली, रो कौन सी डाली, साइंस, और कौन सी थी, हिंदी। हिंदी डाल दिया आपने। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, ब्रैकेट्स लिया, और इधर आपने कौन सी डालनी थी, समृद्धि। ठीक है, और कौन सा था, रिया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपको रिया जो नाम है वो डबल उसमें कोट्स में या सिंगल कोट में, और ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो आप ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे। तो लाइक हाउ आप समृद्धि का और इसका डेटा आप एक्सेस करके आ रहे हैं, लेकिन आपको एरर आ रही है सोनी सी, वो एरर आपको इस वजह से आ रही है। ठीक है, ओके, तो हाँ, फिर से हमारे पास एरर आ रही है क्योंकि हमने साइंस की स्पेलिंग को गलत लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या चीज है, आपके पास में इस कदर इस प्रकार से आपका डेटा एक्सेस होगा या। ठीक है, तो देखिए आपके पास 91, 71, 88, 67, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें और भी है स्लाइसिंग के अंदर चीजें, कि जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूं कि मुझे जैसे आप लोग स्लाइस करते थे, और मैं कहूं कि मुझे मैथ्स से लेकर के और डेटा चाहिए, मान लीजिए हिंदी तक। वैसे तो हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपके पास मैथ से हिंदी तक का सारा डेटा आ जाएगा, तो इसमें हिंदी विल बी इंक्लूडेड। लॉग के अंदर हिंदी आपका इंक्लूड रहेगा लास्ट में। जब आपने आज तक स्लाइस किया था तो आप कह रहे थे कि भाई लास्ट वाला कभी इंक्लूड होता नहीं, बट यहां पर लास्ट वाला विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपके पास देखिए मैथ से साइंस सॉरी हिंदी तक आ गया। और जैसे मान लीजिए साइंस अगर आपने दिया, तो मैथ से लेकर के साइंस तक का सारा डेटा आपके पास में आ गया। ठीक है, हाँ, वो चीज आप इधर भी कर सकते थे। व्हाट यू कैन डू, लेट सपोज कि आप चाहते हो कि मेरे पास में जो डेटा एक्सेस होकर के आए वो आए रामित से लेकर के और मल्लिका तक। ठीक है, तो आप रामित, समृद्धि, रिया, मल्लिका चारों नाम अलग अलग लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, कहां से, रामित से मल्लिका तक, है ना। तो आप यहां पर क्या कर सकते थे, जैसे मैंने कहा कि मैथ्स और साइंस का, मैथ से लेके साइंस तक का आए, और मुझे रामित से लेकर के मुझे मल्लिका तक, है ना। तो मैं यहाँ कॉमा मतलब मल्टीपल वो डालने की बजाय मैं यहाँ कॉलन डाल दूंगी, तो मतलब रामित से लेकर के मल्लिका तक का सारा डेटा आपके पास में आ जाएगा। तो बजाय कि आप सबके नाम लिखने के, तो आपने स्लाइस का यूज यहां पर कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहां पर। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि मुझे जो डेटा एक्सेस होकर के आए, मान लीजिए एक छोड़ करके एक, ठीक है, कि अर्नब का डेटा हो और समृद्धि का हो और मल्लिका का हो, तो या तो आप अर्नब, समृद्धि, मल्लिका का नाम अलग अलग लिख लीजिए। अदरवाइज आप स्लाइसिंग के अंदर ही कर सकते हो, कि जैसे अगर मैं अर्नब से स्टार्ट करूं, ठीक है, और अर्नब से मल्लिका, तो सारे आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें स्टेप्स दे रही हूँ कि एक छोड़ करके एक, तो लाइक हाउ इट विल बी कमिंग। तो आपका जैसे आपने स्लाइसिंग किया होगा, तो अर्नब आ गया, समृद्धि आ गई, मल्लिका आ गया। तो 2 देने का मतलब क्या है कि एक छोड़ करके आपके पास में, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जब आप यहाँ 3 दोगे तो वो आपका 2 छोड़ करके तीसरे वाले को एक्सेस करके आपको डेटा दे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को अब कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो ये आपका लॉक और आई लॉक था। खैर, अब हम टॉपिक पर इसी बुक के ऊपर वापस आते हैं, इसमें कुछ और चीजें एडेड होंगी तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कहता है कि बुलियन मीन्स अ बाइनरी वेरिएबल दैट कैन बी रिप्रेजेंट ईदर ऑफ 2 स्टेट्स, या तो 1 या 0, यानी कि ट्रू और फॉल्स। Boolean indexing, we can select the subset of data based on the actual values in the data frame rather than their rows, columns, labels. ठीक है, तो Boolean indexing we can select the subset of data based on the actual, ठीक है। So thus we can use conditions on columns names to filter data values, consider the data frame, okay, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या चीज है कि बुलियन इंडेक्सिंग में जो बात हो रही है कि आपका जो मतलब रिजल्ट है
मतलब मैंने क्या किया, एक तरीके से कंडीशन दे दी, ठीक है, कि जैसे मैंने कहा कि मैथ्स के अंदर जिसके भी 90 से ज्यादा है वो लोग एक्सेस होकर के आ जाए। तो आपके पास में देखो कैसे बूलियन के अंदर आपका डेटा है जो आपको डिस्प्ले होकर के आ रहा है ना। तो जैसे मैंने अब हम इस चीज को एक बार जो है बंद करते हैं। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मैथ्स का डेटा आ जाए, तो मैथ्स का डेटा मेरे पास ऐसे आ जाएगा, है ना। तो लाइक हाउ मैथ्स का डेटा आ गया। अब अगर मैं कहूं कि मैथ्स का डेटा मेरे पास आए जिसके भी मार्क्स हैं वो 90 से ज्यादा हैं, तो अब देखिए मेरे पास में जो डेटा डिस्प्ले होकर के आएगा कि 90 से ज्यादा वाले ट्रू और उससे कम वाले फॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, 90 से ज्यादा वाले ट्रू, 90 से कम वाले फॉल्स। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें एक और डाल दूं और मैंने कहा ठीक है साइंसेस, और मैंने इसको यहां पर ये कर लिया एंड अब हाँ, तो अब देखो मेरे पास में साइंस और जो मेरा मैथ्स है उसके अंदर जिसके 90 से ज्यादा है वो ट्रू आ गए, जिसके कम है वो फॉल्स आ गए। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आप कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। इसके अंदर कहता है कि टू चेक इन विच अर्नब हैज स्कोर्ड। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है कि अर्नब के कहां कहां पर जो है 90 से ज्यादा नंबर है, तो आपको करना ही कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेस द डेटा अर्नब का। हाउ टू एक्सेस अर्नब का डेटा, तो आप अर्नब यहां पर लिखेंगे, जैसे मैंने कहा अर्नब। ठीक है, और अब बस कुछ भी नहीं, यहां पर आपको कॉमा जरूर देना है क्योंकि कॉमा से इधर आएगा कॉलम, नहीं तो आपको एरर आ जाती। सारी रोज और सिर्फ अर्नब का डेटा। तो अर्नब के आपके 90 से ज्यादा है साइंस और हिंदी के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और बच्चा है, मान लो रिया है, उसका भी अगर देखना चाहूं कि वो बच्चे ने किस तरीके से जो है मार्क्स को एक्सेस किया है 90 से ज्यादा, तो उन दोनों का ट्रू फॉल्स में रिया के किसी में आए ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द वे आप कैसे अपने डेटा के साथ में खेल खेल सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। तो यस, अब आप इसके ऊपर जितना हो सकता है उतने एग्जाम्पल्स आप करके देख सकते हो। तो कैसे हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, खैर हो चुका है हमारा, ठीक है, लेकिन इसको देख लेते हैं। वी कैन यूज स्लाइसिंग टू सेलेक्ट द सबसेट। स्लाइसिंग क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग यू वांट टू एक्सेस। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, आप क्या कर रहे हो कि आप मैथ से लेकर के साइंस तक, ये चीज मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब आप प्लीज इस चीज को क्या करिए, एक्सप्लोर करिए जितना हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर साफ देखने से मुझे पता चल रहा है कि मैथ से साइंस तक, बट ओनली अर्नब का डेटा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैथ से लेके साइंस तक, अर्नब से लेकर के समृद्धि तक का डेटा आपको एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप देखो इसमें सारे एग्जाम्पल्स आपको बता रखे हैं कि मैथ से लेकर के साइंस तक का, बट ओनली अर्नब एंड समृद्धि, दोनों में बहुत अंतर है। ये है कि समृद्धि से लेकर के, सॉरी, अर्नब से लेकर के समृद्धि, बट ये है कि ओनली समृद्धि एंड अर्नब का डेटा। ठीक है, तभी आपने इसको डबल ब्रैकेट्स में जाकर के मेंशन किया है, और यहां पर आप कर रहे हो कि आप अर्नब से समृद्धि का डेटा, अर्नब से लेकर के समृद्धि का डेटा आपको एक्सेस करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है इसमें, इस मतलब अर्नब से समृद्धि के बीच में और भी लोग होंगे तो वो भी आ जाएंगे, बट इसमें सिर्फ अर्नब और समृद्धि आएगा। ठीक है, इसको और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊं, तो जैसे आप इसमें कर लीजिए, इसमें देखो, जैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें पॉइंट लगा दो कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए। तो लेट सपोज कि आई वांट टू एक्सेस इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा एक्सेस करना चाह रही हूँ कि रो तो आए मैथ्स और साइंस, और जो कॉलम आए वो रामित और समृद्धि आए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर रो कौन कौन सी आए, मैथ्स और साइंस, है ना। तो मैंने मैथ्स कॉमा साइंस, है ना, एक सेकेंड, हाँ मेरी थोड़ी टाइपिंग हो जाती है तो हमेशा ये आई और इसमें हो जाता है आगे पीछे, हाँ टाइप। ओके, सो मेरे पास ये आ गया। तो अब मेरी रोज हैं जो वो क्या है, मल्टीपल है, तो आई विल बी डूइंग क्या, ब्रैकेट, मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट यूज करूंगी, आई विल बी यूजिंग द ब्रैकेट, है ना। अब मेरे पास में कौन सी जो कॉलम्स थे वो कौन से थे कॉलम्स, दोबारा देख लेते हैं, रामित और समृद्धि मैडम, है ना। तो मैं क्या करूंगी, रामित और, है ना, समृद्धि। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ ब्रैकेट्स में, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों का रिकॉर्ड है जो चाहिए। तो मेरे पास इस तरीके से देखिए फैच होकर के आ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कहाँ गया वो, हाँ, रामित से लेकर के मल्लिका चाहिए होता तो आप क्या लिखते,
या तो आप ऐसे लिखते कि मुझे रामित, समृद्धि, रिया, फिर आप मल्लिका, इसका लिख करके फिर आप ब्रैकेट में बंद करते, मतलब इधर आप लॉक या आई लॉक, मतलब वो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कि वो लगता। लेकिन आप ऐसा करने की बजाय क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि रामित कॉलन मल्लिका, ठीक है, कि वहां से यहां तक का इस तरीके से आपके पास में आ जाता, मतलब आप स्लाइस का यूज करके ये चीज आप बेहतर और इजी बना सकते थे अपने लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अभी तक का किस्सा। कहता है कि फिल्टरिंग रोज इन डेटा फ्रेम। ठीक है, कि आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, ऊपर आपको बुलियन इंडेक्सिंग बताई है। अब देखो कहता है कि बुलियन वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद इंडिसेस, ठीक है, यूज रिकॉर्ड लॉग, ठीक है। ओके तो अब आपको क्या करना है कि आप फिल्टर आउट कर रहे हो वैल्यूज को, जैसे इसमें एग्जांपल के अंदर देखो लॉग ट्रू फॉल्स ट्रू बता रखा है। तो अगर मैं यहां पर कुछ ज्यादा ना करते हुए, जैसे मैं लिखूंगी ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, तो देखो आपके ट्रू फॉल्स ट्रू मैंने 3 ही बार लिखा है क्योंकि आपके पास 3 ही रोज हैं। ठीक है, तो मैंने टू मैनी इंडेक्सेस, एक सेकेंड रुके, मुझे डबल ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि मल्टीपल है ना। ठीक है, हाँ, तो देखिए मैंने 3 का यूज किया क्योंकि आपके पास 3 ही रो हैं। तो मैंने देखो पहला कहा ट्रू और फॉल्स, तो पहला कौन सा था, मैथ्स था, और लास्ट कौन सा था, हिंदी था। तो साइंस वाला आया नहीं बिकॉज यू हैव डन देयर फॉल्स। ठीक है, अब जैसे मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ हिंदी हिंदी का डेटा डिस्प्ले होकर के आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बुलियन इंडेक्सिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में कॉलम्स है तो आई वांट कि मेरे पास जो कॉलम डिस्प्ले हो वो पहले वाला ना हो। ठीक है, फिर मेरे पास फॉल्स आए। ठीक है, अब जैसे मल्टीपल है तो ऑफ कोर्स हम इसको ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। फिर मेरे पास ट्रू समृद्धि का रिकॉर्ड आए, फिर मेरे पास फॉल्स रिया का ना आए, फिर मेरे पास इस बच्चे का आए, कौन है ये जो मल्लिका है ना। तो अब एक सेकंड रुके, यहाँ हमने हाँ ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब अगर आप करोगे ना तो देखिए आपके पास में लाइक हाउ दिस इज काउंट। ठीक है, तो मैं इसको ट्रू कर रही हूँ तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा अपने डेटा को। ठीक है, तो आप देखिए अब मेरे पास 2 साइंस और हिंदी इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो ये भी चीज है जो बेसिकली हो सकती है। ठीक है, अब हम आएंगे और अगली क्लास में हम लोग ज्वाइनिंग, मर्जिंग, कंकैटिनेट और इनके सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो फिर चलिए, ठीक है, आप चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको चीजें हैं जो बहुत अच्छे ढंग से बताई हैं एंड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी लॉक और आई लॉक आपको बता रखा है और एच का यूज भी बता रखा है, आई एच का यूज भी है जो बता रखा है। अगर एनसीईआरटी में आगे आएगा तो मैं बता दूंगी, नहीं आएगा तो ऑफकोर्स मैं आपको अलग से भी है जो बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।